सो हाय एवरीवन। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा समय से कोई वीडियो नहीं आई है, तो इसलिए मैंने आज एक एक्सपेरिमेंटल टाइप की वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर मैंने बनाने की सोची। ये वाली है नेम ऑल कंट्रीज़ इन यूरोप क्विज़। बेसिकली इसमें नेम और थोड़ा फिगर आउट करेंगे हम लोग यूरोप की सारी कंट्रीज़ के बारे में, और मैं बताते भी जाऊँगा कि कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। डेफिनेटली काम आने वाला है ये आगे की ज्योग्राफी के कुछ भी चीज़ों में रिलेटेड। तो फिर ज़्यादा मैं प्रियम्बल नहीं करूँगा, अब चलते ही हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से, क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल यूरोप होता है और ऑफ शोर यूरोप जो कॉन्टिनेंटल नहीं है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आइलैंड्स पे सारे अभी चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। सबसे जो वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में, वो है आइसलैंड, एकदम ऊपर। और फिर आ जाते हैं हम लोग ब्रिटिश आइल्स के ऊपर। इसमें दो कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम यूके और आयरलैंड। तो इतना अभी हमारा हो गया ये वाला रीजन। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न यूरोप के ऊपर। इसमें बहुत सारी फेमस कंट्रीज़ है। सबसे पहले आइबेरियन पेनिनसुला देखते हैं। इसमें दो कंट्रीज़ हैं, स्पेन और पुर्तगाल। दोनों ने दोनों का तो पता नहीं, पोर्टुगीज़ की तो कॉलोनीज़ तो काफ़ी हैं इंडिया में, ऐसे हुआ करती थी, जैसे गोवा वगैरह। और फिर सबसे फेमस आर्ग्यूबली यूरोपियन कंट्री में आते हैं फ्रांस, जहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन है हुआ था। नेपोलियन ने इतना वो किया था। मोनालिसा भी वहीं पे लूव म्यूजियम में है। तो फ्रांस, ये तो सभी को पता है। और फ्रांस के थोड़ा सा नॉर्थ जाएंगे, हमारे आ जाएंगी बेनेलक्स कंट्री। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, बै मतलब बी ई स्टैंड्स फॉर बेल्जियम, जिसको रोडवे ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। और क्योंकि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेमसली यहीं से इन्वेट किया था, फ्रांस में। और फिर नेदरलैंड्स, ये भी जर्मनी से मिलर कंट्री है। और लक्समबर्ग, छोटी सी कंट्री है लक्समबर्ग। और जब मैं लक्समबर्ग ही कर रहा हूँ तो एक और भी छोटी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड के बगल में, लिechtenstein। उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है और प्रोनाउंसिएशन भी अजीब सी है, इसलिए मैं उसको भी चेकआउट कर देता हूँ। और उसके बाद अब स्विट्ज़रलैंड को भी चेकआउट कर लेते हैं। और जर्मनी से रिलेटेड कंट्री है एक ऑस्ट्रिया, वहाँ पर भी जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया मेरे मुंह से भी निकल गया, ऑस्ट्रिया में ही जो 14th सेंचुरी के क्राइसिस में यहीं पे लैंड, जो सिल्वर माइंस थी वो कलेप्स हो गई थी। और उसके बाद ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया ही ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर भी था, तो हंगरी भी हम लोग वो कर देते हैं चेकआउट। और वो हंगरी, भूखा वाला हंगरी, ये थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंट है। और ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, उनके थोड़े ही नॉर्थ में चेकोस्लोवाकिया कंट्री हुआ करती थी, वो स्प्लिट हो गई दो में। चेक रिपब्लिक, जिसकी स्पेलिंग बड़ी बुरी है, CZECGH, चेक रिपब्लिक। और स्लोवाकिया, जो पहले हुआ करती थी चेकोस्लोवाकिया, तो ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं हम लोग। तो सेंट्रल यूरोप में हो गया। अब थोड़ा जर्मनी के नॉर्थ में ही आ जाता है डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क। फिर हम लोग इटली में आ जाते हैं, इटालियन पेनिनसुला में। इटली, ये बड़ा सा दिख रहा है बूट शेप का। और फिर इटली में ही काफ़ी सारी माइक्रो स्टेट्स भी हैं। एक तो वेटिकन सिटी, दुनिया की सबसे छोटी सिटी, अब नेशन, यहीं पे कैथोलिक चर्च का वो है हेडक्वार्टर्स, और पोप भी यहीं पे रहते हैं। और सैन मरीनो भी एक छोटी सी वो है इटली के अंदर ही। और यहाँ पे आ ही रहे हैं, इटली के कोस्ट पे एक छोटा सा आइलैंड है, बहुत छोटा सा, माल्टा, जहाँ लोग वेकेशन करने आते हैं, माल्टा। और इटली और फ्रांस के बीच में माइक्रो स्टेट को नॉकआउट कर देते हैं, वो है मोनाको। मोनाको के नाम के बिस्कुट्स भी आते हैं मेरे ख्याल से लेकिन वो बिस्किट नहीं, अलग चीज़ है। और इटली और फ्रांस के बीच में मोनाको, और फ्रांस और स्पेन के बीच में है एंडोरा ला विया, या सिर्फ एंडोरा, एंडोरा। और हम लोग वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप नॉकआउट कर चुके हैं। अभी नॉर्दर्न यूरोप की तरफ चलते हैं। इधर नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वो तीन ही कंट्रीज़ हैं। सबसे वेस्ट में है ये वाली, ये है नॉर्वे। सेंट्रल में है स्वीडन, यहीं पे माइनक्राफ्ट का वो बना था। और सबसे ईस्ट में है फिनलैंड, जो रशिया को बॉर्डर करता है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ में आ जाते हैं,
अब हम लोग देखते हैं ग्रीस, जिसका लफड़ा चलता रहता है टर्की के साथ, TURKEY, क्योंकि ग्रीस का जो चाह क्योंकि टर्की का आधा पार्ट, आधे से भी कम पार्ट, काफ़ी बहुत छोटा सा पार्ट जो ग्रीस चाहता है वो यूरोप में है। और टर्की का लफड़ा चल रहा है साइप्रस के साथ भी। साइप्रस ये छोटा सा आइलैंड है जो एकदम यूरोप के एज पर आता है, CYPRUS। क्राइप्रस लिखने वाला था, रोज देंगे साइप्रस वाले तो। और अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप में दो फैमिलीज समझ लो, तो रोमेनिया बल्गेरिया और यूगोस्लाविक कंट्रीज़। यूगोस्लाविया पहले देश हुआ करता था, जब स्प्लिट अप हो गया काफ़ी कंट्रीज़ में। एकदम वेस्ट से शुरू करते हैं, इटली से जो बॉर्डर कर रहा है ये वाला पार्ट, इसको स्लोवेनिया कहते हैं। स्लोवाकिया के पास ही स्लोवेनिया, ऐसे याद कर सकते हैं, स्लोवेनिया। और जो बड़ी सी कोस्ट लाइन लेके बैठा है अजीब सी शेप में, ये क्रोएशिया है। और जो सेकंड बिगेस्ट है क्रोएशिया के बगल में ही, वो बॉस्निया और हर्जेगोविना, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। और बॉस्निया हर्जेगोविना की साउथ ईस्ट में है मॉन्टेनेग्रो, ब्लैक माउंटेन जिसका मतलब होता है। और मॉन्टेनेग्रो के साउथ में है अल्बानिया, और अल्बानिया की ईस्ट में है, क्या बोलते हैं, मैसेडोनिया या नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका भी ग्रीस के साथ लफड़ा चल रहा है। इसका पहले मैसेडोनिया नाम हुआ करता था, लेकिन ग्रीस ने बोला हमारे पास भी मैसेडोनिया है तो अपना नाम चेंज करो तुम। तो इन लोगों ने कर लिया नॉर्थ मैसेडोनिया। अलॉट लाइक कि हाउ पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, वो वाले वेस्ट पंजाब कर दिया अगर नाम उसको। और फिर सर्बिया, सबसे बड़ी कंट्री यूगोस्लाविया ग्रुप की, और सर्बिया का लफड़ा चल रहा है कोसोवो के साथ। कोसोवो कहता है हम अलग देश हैं, सर्बिया कहता है कि नहीं तुम सर्बिया का ही पार्ट हो। तो अब हमारा बस एक और ग्रुप बचा है, एक और सेकंड, पोलैंड को इंक्लूड कर लें ईस्टर्न यूरोप में। अब हमारा बस एक और ग्रुप बचा है, वो है USSR की कंट्रीज़, जो पहले USSR का, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कोल्ड वॉर का अमेरिका का विलन तो नहीं, दुश्मन था, उसका पार्ट हुआ करते थे। तो USSR में ऑफकोर्स रशिया सबसे बड़ा, फिर जिनका रशिया के साथ अभी लफड़ा चल रहा है यूक्रेन और रोमानिया के बीच में छोटा सा ये मोल्डोवा पिछड़ा हुआ जो, और फिर बेलोरेशिया जिसको बेलारूस भी कहते हैं, यूक्रेन के थोड़ी नॉर्थ में। और फिर फाइनल फैमिली जो हमारे ग्रुप की है 3 की, ये है हमारे क्या बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स, जिसमें आता है लिथुएनिया सबसे साउथ में, फिर सेंट्रल में लैटविया, ये भी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे, और सबसे नॉर्थ में एस्टोनिया। ये फन लगी। सो ऐसे ही हम लोगों ने वो कर ली, यूरोप की सारी कंट्रीज याद कर लिया। मैं सोच रहा हूँ एशिया के भी वीडियो बनाऊँ। वेल आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, यू नो, अनस्क्रिप्टेड वीडियोस थी, थोड़ा ऑकवर्ड था थोड़ा, लेकिन सबकी पहली वीडियो ऑकवर्ड ही होती है, सबकी अर्ली वीडियोस ऑकवर्ड ही होती हैं। जैसे जैसे ग्रो करते जाऊँगा मैं, आई होप ऑकवर्ड कम हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।